एसआई भर्ती के अभ्यर्थी तो आपको कम नजर आएंगे। दूसरे तमाम जो लोग हैं जो राजस्थान को बचाना चाहते हैं, तमाम नौजवान इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई के अंदर हमारे साथ खड़ा है। 6 दिन से मैं हूँ, 8 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमने यहाँ बैठने का अल्टीमेटम दिया। सरकार के जून तक नहीं रहेंगी और सरकार चाहती है कि आर पार का, इस बार हम भी आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर ही है। कल हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और उसके बाद और बड़ा करेंगे। 1 लाख जवानों की रैली हम राजधानी के अंदर करेंगे, सरकार को झुकाएंगे, सरकार के घुटने टेकेंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ कि बाकी तो बहुत आप विधायी मामलों के अंदर हस्तक्षेप करते हैं, ऐसे मामले में स्वतः ही संज्ञान लेके ऐसे मामले कर देने चाहिए। कई मामले बिहार के हुए, बंगाल के हुए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आधी भर्ती या 40% लोग भी फर्जी पाए जाए तो रद्द कर देना चाहिए उन मामलों को। तो जब सर्वोच्च न्यायालय देश का कह रहा है तो हाईकोर्ट को इन मामलों में ध्यान देना चाहिए। डबल एजी कह चुका है सरकार का, एसओजी का चीफ कह चुका है, पीएचक्यू कह चुका है, और सब कमेटी जो मंत्री को पड़े, आखिर वो क्या राज है जिसकी वजह से भर्ती रद्द नहीं हो रही। ये व्हाइट हाउस है के विश्नोई मंत्री का जोधपुर के अंदर, और ये व्हाइट हाउस इसलिए कहते हैं कि वहाँ हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है व्हाइट हाउस के अंदर। और ये एसओजी का एक पूछताछ नोट है जो मैं आपको बताऊंगा। 2 मेरे को लिफाफे मिले थे, एक सिग्नेचर का था, फिर एक व्यक्ति बोला साहब सिग्नेचर वाला अगर कर दोगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो उसमें तारीख सहित हर चीज, हर पूछताछ इस पूछताछ नोट के अंदर है, जिसमें पेरा इस पूछताछ नोट का, जिसमें महावीर सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ये महावीर सिंह अधिकारी इसके अंदर ये कह रहे हैं जो ये 6 लाख रुपए मैंने, ये बता रही है आपकी मंजू ने, मेरी बहन मंजू ने हमारे पड़ोस में रहने वाले, ये संतोष कह रही है, एक छोटे लड़के अनिल को मोटरसाइकिल देकर 6 लाख रुपए देकर सम्मी को देने के लिए बस स्टैंड पर भेजा था। अनिल को बता दिया कि बस स्टैंड पर एक औरत खड़ी है जिसको रुपए देकर आ जाना। तब अनिल बस स्टैंड जाकर सम्मी को 6 लाख रुपए देकर आया था। ये 6 लाख रुपए मैंने के विश्नोई से, जिसका व्हाइट हाउस है जोधपुर के अंदर, के विश्नोई का, एक मिनट दिखा रहा हूँ, रुकिए पहले मैं बोल दूं, लिए थे। के विश्नोई मेरा पुराना परिचित है, वो लड़की कह रही है। इसके बाद मंजू ने अपने स्तर पर 5.75 लाख रुपए छम्मी को दिए थे। मैंने 2 लाख रुपए छम्मी को और दिए। छम्मी ने किसी दिनेश नाम के लड़के को लेने के लिए भेजा था। बाकी रुपए मैंने कहा ज्वाइनिंग के समय में दे दूंगी। ये जो एसओजी का ये है, और इसके अंदर आप ये तारीखें वगैरह सारी देख लोगे, एक बार ये देख लें आप सारा, जिसमें पूछताछ के अंदर लड़कियां कह रही है। और व्हाइट हाउस के अंदर ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता भी व्हाइट हाउस के अंदर आते थे, के विश्नोई के व्हाइट हाउस में। अब व्हाइट हाउस क्यों नाम है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि व्हाइट हाउस किसको नाम दिया जाता है। व्हाइट हाउस तो अमेरिका के अंदर है, तो ये जोधपुर का वो व्हाइट हाउस है, वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है वहाँ। और यहाँ जो बड़े लोग बैठे हैं, अब एक दूसरा ये आपने ले लिया इसका, ये हम आपको एक कॉपी दे देंगे सारा, हाँ देंगे पक्का। ये आप इसको ढंग से जूम करके देख लें ये सारा। और ये कैंडिडेट है आपकी, इसमें संतोष, ये संतोष का है पूछताछ नोट। वैसे एसओजी का पूछताछ नोट चूंकि सिग्नेचर शुदा अगर बाहर आता तो उस अधिकारी की भी दिक्कत हो जाती, कई लोगों को हो जाती। इसलिए हमने कहा भाई तेरे भरोसे पर हम सिग्नेचर वाला नहीं दिखाएंगे प्रेस को, जो भी हमें मिला लिफाफे के अंदर, बंद लिफाफे के अंदर, तो ईश्वर कहीं न कहीं है और कई जगहों पर सही बातें लिखी भी जाती है। ये पूछताछ नोट भी तो आया, हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है, बता थोड़ी नहीं किससे खतरा है, सुपारी किसने दी, ये भजनलाल सरकार नहीं बता रही कि जो हनुमान बेनीवाल को मारने का जो काम है वो कौन करवा रहा है। ये नहीं कह रहे, बोला आपकी सुरक्षा हम दे रहे। तो ये पूछताछ नोट है जो कोर्ट के अंदर भी नहीं जाता, ये कोर्ट में नहीं जाता, आपको चालान के अंदर इसकी कॉपी नहीं मिलेगी। ये आपको हम बता रहे हैं, ये संतोष और मंजू का पूछताछ नोट है। अब ये मामला क्योंकि उस समय का है, बीजेपी की सरकार ये सत्ता में नहीं थे तब इन्होंने कहा कि पेपर लीक के लोगों को ऐसा ही बनवाया, जिसमें मंत्री के विश्नोई सहित कई बड़े नेता आला अधिकारी शामिल है। जब बीजेपी की सरकार बन गई तो एसओजी ने जांच करवाने का नाटक किया, लेकिन एसओजी की जांच में कुछ खुलासे ऐसे हुए जिससे साफ पता चलता है भर्ती में 400 से ज्यादा लोग फर्जी तरीके लगे हुए। ज्यादातर वही है जिनको शानदार बनाने में के विश्नोई और कई ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है, जिन पर महिला मित्र के आरोप हमने पहले भी लगाए थे। के विश्नोई भजनलाल जी को कहता है कि भजनलाल जी सरकार गिर जाएगी, मैं व्हाइट हाउस की सारी बातें ओपन कर दूंगा। तो वो कह रहे हैं रोको रोको रोको, मामला गड़बड़। तो एसओजी पे दबाव बनाते हैं कि तुम तो लेन खत्म करो मामले को यार, जितना जल्दी हो सके अगली भर्ती निकालो। तभी तो आज ऐसा है कि एक और वैकेंसी निकाल दी, इसको भी ना की। वैकेंसी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आज 300 लोगों की जो वैकेंसी निकाली, इस बात को दबाने के लिए
कि आंदोलन बहुत बड़ा नहीं हो जाए। हम ऐसा ही भर्ती रद्द करवाने को लेकर आर पार की लड़ाई के साथ ही RS 2018 मेंस, जिसमें भर्ती की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सरकार ये बताएं कि पद्मा को जो 7 नंबर खाली प्रश्न पत्र पे कॉपी पे जो मैंने आपको दी थी, वो 7 नंबर कैसे दिए बताए सरकार। हमारे सवाल सरकार से सीधे तौर पे है कि सुरेश ढाका, जो केके मंत्री का रिश्तेदार सुरेश, ये सुरेश ढाका कहाँ है? और सुरेश को इन्होंने अभी छुपा रखा है। पिछली सरकार के समय दूसरे लोग थे और अब इनके ध्यान में सुरेश विदेश में घूम रहा, भी गुजरात में आके गया था। तो सुरेश जिसने रीट के और कई पेपर लीक के जो कनेक्शन थे, सुरेश ढाका मंत्री के टच के अंदर है। फर्जी थानेदारों को पुलिस में रखकर माफियाओं से अपनी बंदी बांधना ये चाहती है सरकार। एक आपका टोंक का सांवरमल नाम का लड़का सामने आया है, जिसने एग्जाम दिया, न सिलेक्ट हुआ, लेकिन वो थानेदार बना घूम रहा है। सरकार कार्रवाई कब करेगी आप बताओ? सब जगह उसको फोटो वायरल हो रहा है, हम आपको फोटो भी दिखा रहे हैं। वो तेरा थानेदार हो और सब जगह बोलता रहता है कि सांवरमल। क्या सरकार ने अपने गुर्गों को मार पड़े भी जान धीमे करना, जान पर दबाव बनाया? सरकार अपनी मंशा साफ करें। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं कि SI भर्ती रद्द हो, RPSC भंग की जाए। RPSC के चेयरमैन शिव सिंह राठौड़, जिनको कांग्रेस सरकार के उस समय के नेताओं ने इसलिए चेयरमैन का चार्ज दिया कि साहब 5 अपने बना लो और 15 हमारे रिश्तेदारों को बनाओ, तो इन्होंने फर्जी तरीके से कई कांग्रेस के नेताओं के, चाहे आपका कलाम का जो मामला था, सारा मामला था। अब आप बताएं, बीजेपी सत्ता के अंदर आ गई तो किस तरह एक दूसरे को बड़े मगरमच्छ, जिनको कह रहे हैं भजन लाल जी, उनका हाथी रसगुल्ला खा रहे हैं, गुलाब जामुन खिला रहे हैं।